अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा सिलसिला जारी था 2010 के पेपर को सॉल्व करवाने का। पहली वीडियो में हमने 2010 के एमसीक्यू सॉल्व करवाई थी ऑर्गेनिक की, दूसरी वीडियो में इसकी ऑर्गेनिक की IUPAC, और आज बारी आ गई है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग की। इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में जो नेमिंग में अब मौजूदा ज़माने में यानी 2024 का जो पेपर का पैटर्न है उसमें ये सेक्शन बी में सवाल आता है 4 मार्क्स का, और इसमें 4 दिए जाते हैं। सम टाइम 4 से ज़्यादा दे देते हैं और कहते हैं राइट एनी 4। तो ये ध्यान में रखें कि आपको ये 4 नाम आने चाहिए, और ये यूँ समझ लें बिल्कुल फ्री के नंबर है। अगर आपको आता है तो ये बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि स्कोरिंग क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर था पेपर के अंदर 2 और इसका पार्ट था 3 और सब पार्ट था B। उसमें 2 आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए गए थे जो आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, और इन दोनों के आपको क्या लिखने थे, नाम। कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है कैटाइन, इसमें पोटेशियम है कैटाइन। उसके बाद लीगेंड, इसमें लीगेंड है साइनो ग्रुप यानी साइनाइड। इसमें फिर लिखा जाता है मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल है इसके अंदर आयरन। इस कंपाउंड में आयरन को आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। क्यों? इससे पहले क्या लिखा हुआ है, कैटाइन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है या उससे पहले कोई कैटाइन मौजूद है तो फिर आप इसके लेटर नेम के अंदर ATE का इजाफा करते हैं। लेटर नेम इसका है फेरम, ये बन जाएगा फेरेट, और आगे आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबसे आखिर में आता है एनाइन। एनाइन ब्रैकेट के बाहर होता है, इसमें एनाइन नहीं है। ठीक, तो मुझे पहले कंपाउंड का नाम लिखना है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ पोटेशियम 3 है, आयरन 1 है, साइनाइड 6 है, लो भाई। ठीक है, पोटेशियम की तादाद 3, ग्रुप में इसकी वैलेंसी है 1, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। प्लस की साइन डालोगे, Fe लिखोगे, फिर प्लस की साइन डालोगे। Fe क्यों लिख दिया, इसका मालूम करना है। इसको भी लिख देंगे तो मालूम किसका करेंगे। ठीक है, साइनाइड की तादाद कितनी है, 6, ब्रैकेट बनाएंगे -1, और यहाँ कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड के ऊपर, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पर =0। ये बन जाएगा 3 1 3, Fe की जगह पर Fe आ जाएगा, -6 =0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -3 हो जाएगा, और -3 इस तरफ जाकर हो जाएगा +3। तो आपके पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +3। अब बारी आती है इसके नाम लिखने का। ठीक है, तो मैंने आपको आसानी के लिए बताया कि आप क्या करें, एक रफ कॉलम बनाकर ना इसको इसके पार्ट्स में डिकम्पोज कर लें, तोड़ लें। कैटाइन क्या है हमारे पास, पोटेशियम। लीगेंड क्या है हमारे पास, साइनो। मेटल क्या है हमारे पास, Fe, और एनाइन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब इसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम को पोटेशियम ही लिखेंगे, 3 हो 4 हो 5 हो, तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइनो हमारे पास हैं 6, तो इसको लिखेंगे हेक्सासाइनो। आयरन को लिखेंगे फेरेट, क्योंकि इसमें कैटाइन मौजूद है और कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है। आगे लिखेंगे रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, वो भी लिखकर दिखाता हूँ, और एनाइन कोई मौजूद नहीं है। तो इसका नाम जनाब आला क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक है, ये लीगेंड का नाम आ गया, और आगे आएगा फेरेट और ब्रैकेट में 3। देखो ये हमारे पास आ गया कैटाइन, ये हो गया हमारे पास लीगेंड, और ये आ गया मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट। यही तरीका है इसके लिखने का। एग्जाम में ये लिख के मत आ जाइएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप ये लिखोगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ये जो NH2CH2CH2NH2 है, इसका नाम है इथिलीन डाइअमीन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है EN। सम टाइम ये पेपर में ऐसे भी लिखा होता है, तो इसका मतलब भी यही होता है NH2CH2CH2NH2 टेकन थ्राइस। इसकी तादाद, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, अगर 1 हो तो सिर्फ इथिलीन डाइअमीन लिखेंगे, 2 हो तो बोलेंगे बिस इथिलीन डाइअमीन, ये 3 हैं बेटे तो उसको लिखेंगे ट्रिस इथिलीन डाइअमीन। इस पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, इसका चार्ज होता है 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। कोबाल्ट लिख दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म में मैंने EN लिख दिया, और आखिर में लिख दिया Cl3। कोबाल्ट का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, कोबाल्ट लिखा +3 लिखूंगा, और इसका चार्ज है 0 क्योंकि ये ऑर्गेनिक लिगेंड है।
फिर प्लस की साइन डालूंगा, क्लोराइड की तादाद है 3 और क्लोरीन हेलोजन है 7A ग्रुप का, तो इस पर चार्ज होता है -1। इज इक्वल्स टू 0 क्यों लिखूंगा भाई? क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई चार्ज मौजूद नहीं है, न्यूट्रल है। तो ये हो जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -3 इज इक्वल्स टू 0 और कोबाल्ट पे चार्ज आ जाएगा जनाब आली, ये -3 इधर जाकर हो जाएगा +3। ठीक है, देखिए दोनों पर आ रहा है +3, इधर भी +3 उधर भी +3। तो पहले इसको डिकम्पोज कर लेते हैं। कैटाइन कोई मौजूद है? नहीं है। लिगेंड हमारे पास क्या चीज़ है? इथिलीन डाइअमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया EN, इस पूरे को मैंने बोल दिया EN। ठीक है, पेपर में इसी तरह आता है आजकल, EN ही लिखा हुआ होता है। ठीक है जी। उसके बाद है मेटल है हमारे पास कोबाल्ट, एनाइन हमारे पास मौजूद है Cl3। लिखेंगे इसी तरतीब से, कैटाइन फॉलोड बाय लिगेंड, देन मेटल विद ऑक्सीडेशन स्टेट और आखिर में एनाइन। तो कैटाइन तो है ही नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। इसकी तादाद अगर 2 होगी तो बिस, ऑर्गेनिक लिगेंड की तादाद 1 होगी तो कुछ नहीं लिखा जाता, 4 होगी तो टेट्राकिस, 5 होगी तो पेंटाकिस। ये 3 है तो हम बोलेंगे इसको ट्रिस इथिलीन डाइअमीन, 1 M के साथ। ठीक है, और ये कोबाल्टेट नहीं होगा बेटा, कोबाल्ट होगा। क्यों? कंपाउंड में एनाइन मौजूद है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या आपका कॉम्प्लेक्स के साथ कोई एनाइन मौजूद है तो उसका मतलब है कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है, तो आपको इसके लेटर नेम में 8 लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे ट्रिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है जी, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये मैं मेटल को इधर कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ मिक्स ना हो, या क्लोराइड को मैं नीचे लिख देता हूँ वरना वो इसके साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है जी, आपका नाम आकर यहाँ ख़त्म हो गया, ट्रिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो देखिए ये क्या चीज़ थी आपके पास? लिगेंड, देन मेटल और आखिर में क्या आया आपके पास? एनाइन। लिगेंड, मेटल, आखिर में क्या आ गया? एनाइन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा आगे जाकर। हम कल से इंशाल्लाह 2011 के उसी तरह से कराएंगे। पहले MCQs की एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद IUPAC कॉम्प्लेक्सेस की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की और आखिर में कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग इनऑर्गेनिक के। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।